नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और जनवरी के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 13 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को शुक्र जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब तक वो मकर राशि में ही रहेंगे। और 29 दिसंबर से 18 जनवरी को बुध वक्री अवस्था में आ रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, जो शुरू के 17 दिन तक आपके 12th हाउस में यानी कि 12वें घर में रहेंगे और शुक्र के साथ युति करेंगे। यहाँ पर मैं कहूं कि लग्नेश 12th हाउस में है, तो ये थोड़ा सा इनिशियल पार्ट जो है, जब तक शुरू के जो 16 दिन का समय है, वहां पर आप कुछ डिसीजंस लेते हैं तो वहां पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वहां पर भी थोड़ी सी कमी मुझे नजर आती है। अगर कोई प्रेजेंटेशन भी है या कहीं पर भी आपका कहते हैं ना कि जॉब से कनेक्टेड कोई भी डिसीजन लेना है या कहीं पर इंटरव्यू भी है, तो मुझे लगता है कि जब जैसे ही 17 तारीख के बाद शनि लग्न में आएंगे, ये आपके लिए एक बहुत ही स्थिर और स्टेबल समय है और आपके प्रेजेंटेशन में बहुत मजबूती होगी, आपके कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाएगा। तब तक शुरू के समय में जो कहते हैं ना कि जो 16 दिन का समय है शुरू का, वो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं कहूंगी मैं। और आत्मविश्वास भी उतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। वो स्टार्टिंग के पीरियड में आपको थोड़ा सा इंटेंस थिंकिंग में भी डालेगा और थोड़ा स्ट्रेस भी देगा। डिसीजन लिया जाए न लिया जाए और कोई आगे बढ़ना है, कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो वहां पर वो क्षमता नहीं हो पाती। और स्वास्थ्य का भी आपको शुरू के 16 दिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 12th हाउस के अंदर शुक्र की युति बनती है, उसके साथ साथ सूर्य भी साथ में रहेंगे 14 तारीख के बाद। तो 3-4 दिन के लिए, जैसे ही 14 से 17 तारीख तक बीच में सूर्य शनि एक साथ रहेंगे, तो वो एक थोड़ा हेल्थ से कनेक्टेड इश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का शुरू के 16 दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बाकी जैसे ही लग्न में शनि आते हैं, ये एक बहुत ही फेवरेबल परिस्थिति मैं कहूंगी और आत्मविश्वास में काफी अच्छी बढ़ोतरी है। आप बड़े निर्णय ले पाएंगे। और 22 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र भी आपके लग्न में आएंगे, तो ये भाग्येश का लग्न में आना और ये एक बहुत ही फेवरेबल परिस्थिति है। जो चतुर्थेश भी लग्न में आएंगे, तो वो एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, परिणाम आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। कोई बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। तो शुरू के टाइमिंग में आपको थोड़ा सा संभलने की परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। गुरु सेकंड हाउस में इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होता, मगर ये खुद के घर में है, खुद की राशि में है, तो इस वजह से ये आपके फैमिली लाइफ में भी बेटरमेंट लेकर आएंगे। और ये यहाँ पर जो बैठे हैं, वो अपनी राशि को कोई भी प्रकार की हानि नहीं करेंगे। तो ये एक सेविंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, उनकी वाणी में काफी ठहराव आएगा। आप जो भी बोलेंगे वहां पर काफी सोच समझ के बोलेंगे और स्थिरता आप महसूस कर पाएंगे वाणी के अंदर। तो ये एक बहुत ही बेटरमेंट कहूंगी यहाँ पर। अ, अगर कोई भी टीचर्स हैं या कहीं कहीं पर भी आपको बोलकर पैसे कमाने हैं, तो वहां पर आपके लिए ये परिस्थिति बहुत ही फेवरेबल कहूंगी। फैमिली लाइफ में भी पहले से काफी सुधार महसूस कर पाएंगे आप। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। तृतीय भाव में राहु है और तृतीयेश मंगल 12 तारीख तक वक्री है। तो कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वहां पर एक असमंजस रहेगा। और भाई बहनों के साथ कोई भी रिलेशनशिप है तो वहां पर थोड़ा सा आपको शांति बनानी पड़ेगी। वहां पर जो परिस्थिति है, तो स्पेशली 12 तारीख तक कोई भी क्लैशेस में मत पड़िएगा। और छोटे भाई बहनों की परिस्थिति है कि जहां पर, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन के कोई दोस्त है, वहां पर आप कोई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो अभी इस प्रकार की परिस्थितियों से थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। एटलीस्ट 16 तारीख के बाद ऐसी परिस्थितियां करें तो फिर भी बेहतर है। इनिशियली 12 दिन तक तो नहीं करना है ऐसे कोई भी काम। बाकी राहु टेक्निकली काफी अच्छा है, मेडिसिन लाइन वालों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है।
देखिए मेडिसिन वालों के लिए तो पूरा ही महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस में भी जब लग्नेश होगा तो वो उनके लिए काफी बेटर रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। 3rd हाउस का वक्री होना 12 तारीख तक, तो ट्रैवलिंग के अंदर कहीं न कहीं बाधाएँ आती है। शुरुआत के जो समय के अंदर आप काफ़ी ट्रैवलिंग प्लान करेंगे, वो कहीं न कहीं आपको डिले होती हुई नज़र आएगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी, मगर जैसे ही 13 तारीख से आपके मंगल का मार्गी भ्रमण होगा, वहाँ पर से आपको बेटरमेंट महसूस होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जो शुक्र है, वो 12th हाउस में है और मंगल यहाँ पर है। तो देखिए प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई बड़े डिसीजंस अगर लेना चाहते हैं तो वो 13 तारीख के बाद लीजिए, और यहाँ पर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो भी लोग हैं उन सबको फायदा है। और अब मार्गी भ्रमण जो मंगल का होगा वो आपके लिए बहुत ही प्रॉपर्टी में लाभ देने की परिस्थिति होगी। और एक चीज मैं कहूँ कि घर के अंदर कोई भी रिनोवेशन करवाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में खर्चा होता हुआ मुझे नजर आता है। मदरलैंड के अंदर कोई प्रॉपर्टी है या खुद की कोई प्रॉपर्टी है, उस पे कुछ रिनोवेशंस के पीछे खर्चा हो सकता है। थोड़ा खर्चे को प्लान करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा खर्चा कभी ना कभी कुछ इंटीरियर करवाते हैं, घर में कुछ डेकोरेटिव चीजें या कुछ व्हीकल्स खरीदते हैं, तो वहां पर भी आपके खरीदने के योग बनते हैं। तो 22 तारीख तक खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कहूंगी, प्लान करके चलिएगा। जहां पर जो जरूरत है वो तो करना ही पड़ेगा, मगर अनप्लैन्ड होकर मत चलिएगा। जहां पर व्यवस्थित रूप से आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और यहाँ मंगल प्रॉपर्टी में काफी अच्छे लाभ करवाएगा आपको। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। मदर के साथ जो संबंध है वहां पर थोड़ा मुझे लगता है कि अभी भी संबंधों में उतना सुधार नहीं रहेगा, क्योंकि काफी स्ट्रांग मंगल है, और जो 22 तारीख तक यहाँ का अधिपति भी 12th हाउस में है, तो वहां माता से कनेक्टेड छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और माता के साथ उनके हेल्थ के अंदर भी कुछ मुझे लगता है कि अभी 22 तारीख तक बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। तो अगर ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज है तो वहां पर 22 तारीख तक संभलने की परिस्थिति है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश बुध है और बुध वक्र अवस्था में 11वें स्थान पे है, और खुद के ही घर को भी देखते हैं। ये आपके 8th लॉर्ड भी है, तो एक तरह से अगर कोई भी प्रकार का आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 18 तारीख तक जब बुध वक्री है तब तक थोड़ा आप कैलकुलेटिव होकर चलिए, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी कि देखिए स्टूडेंट्स के लिए खराब समय नहीं है, मगर बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि किसी कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ चले जाना, चीजों को बीच में से छोड़ने की प्रवृत्ति को मत रखिएगा। यहाँ फाइनेंस वालों के लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन डिपार्टमेंट की तरफ अगर आप ऐसे कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा सुधार है। मगर वक्री भ्रमण है तो मन आपका बहुत भटकेगा कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर अभी आप कोई भी प्रकार के ऐसे डिसीजंस मत लीजिए कि जहां पर चीजों को बीच में से छोड़ा जाए और वहां पर आपको नुकसान होगा। तो चीजों को पकड़ के, आपके जो भी कोर्स है उसको प्रॉपर्ली पकड़ के अपने फोकस को बना के रखिए। 18 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है, और डिसिप्लिन भी आएगा आपके अंदर, मगर एकदम से ऐसे बड़े निर्णय मत लीजिएगा। और यहाँ संतानों के साथ छोटे-मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर घबराने की स्थिति नहीं है। वो खुद के घर को देख रहा है बुध, तो वहां कोई नुकसान नहीं क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं, अधिपति चंद्रमा है और 6th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि 17 तारीख के बाद सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ती है, और गुरु की दृष्टि तो पूर्ण रूप से पड़ती है। कोई भी प्रकार की लोन की प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे आप पर, तो वो कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ अपने स्वास्थ्य में इतना ही कहूंगी कि थोड़ा सा आपको 16 तारीख तक ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद की परिस्थितियां फिर भी फेवरेबल है, और ये थोड़ा विचारशील ज्यादा दे देता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, घबराहट दे देता है। और बोन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्व से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में जो इंसान के मस्तिष्क में बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं, तो वहां पर उसके हेल्थ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ऐसी स्थितियों में जब 12वें घर में सूर्य का भ्रमण रहेगा तो वो अ, एक तरह से व्यक्ति को थोड़ा इंटेंस थिंकिंग में डाल देगा, बहुत ज्यादा वो चीजों को लेकर सोचता है।
तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 16 तारीख तक तो आपको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है, मगर उसमें आपको जो ट्रीटमेंट लेना है, उसमें आप प्रॉपर रहिए। और एक तरह से यहाँ पर मैं कहूँगी अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर रखेंगे तो गुरु का सपोर्ट पूर्ण रूप से है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। गुरु के द्वारा आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश इनिशियली बहुत अच्छी परिस्थिति में है। एक बहुत अच्छी परिस्थिति ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्तम भाव का अधिपति 11वें स्थान में है, तो बिज़नेस के अंदर आपको सही रास्ता भी प्राप्त होगा। आप कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वहाँ सूर्य के द्वारा आपको पार्टनरशिप में भी काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है 13 तारीख तक। उसके बाद सूर्य का भ्रमण 12th हाउस में हो जाएगा। तब तक ये कहूँ कि लाभ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं आपको। आगे से कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्राप्त होंगे। और यहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी जो भी पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं, उसमें भी एक तरह से कहूँ कि 13 तारीख तक वहाँ पर काफ़ी अच्छी परिस्थिति है। निर्णय बहुत अच्छे हो पाएँगे। और बाद में जैसे ही ये 12th हाउस में आएँगे, वहाँ थोड़ा-सा असमंजस रहेगा, खर्चों को लेकर टेंशन रहेगी, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। बिज़नेस से कनेक्टेड जो खर्चे हैं, वहाँ पर भी आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। सूर्य का भ्रमण 14 से लेकर 31 तक जब तक 12th हाउस में है, अपने खर्चों को बहुत प्लान करके चलिएगा, क्योंकि ये परिस्थिति बिज़नेस ओरिएंटेड चीज़ों में आपको यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। पत्नी के साथ संबंधों में 14 तारीख तक अच्छा है। 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य 12th हाउस में जाएगा, तो वहाँ पर पत्नी के साथ छोटे या पति-पत्नी के अंदर जो भी पार्टनरशिप है, वहाँ पर छोटे-मोटे क्लैशेस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो 14 से 31 में वहाँ पर संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी आपको। और उनके खर्चों की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ भी क्रिएट होती है। अष्टम भाव की बात करती हूँ। अष्टमेश लाभ स्थान में वक्र अवस्था में है। 18 तारीख तक मैं कहूँ कि रिसर्च में थोड़ा-सा जो लाभ चाहिए वैसा प्राप्त नहीं है। बाकी जैसे ही 18 तारीख के बाद बुध मार्गी होंगे, तो रिसर्च में काफ़ी डेवलपमेंट होगा और वहाँ से आपको फ़ायदा भी बहुत अच्छा होगा। और सूर्य बुध की ये जो युति बनेगी 11वें स्थान में, कहीं न कहीं बिज़नेस के अंदर आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करके देगी 13 तारीख तक। उसमें फिर आपको आगे कैसे आगे बढ़ना है, वो आप पर निर्भर करता है। बाकी भटकाव ज़रूर रहेगा, क्योंकि जब तक बुध वक्रावस्था में है, डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ का प्रॉपर रखिएगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रखिएगा, वहाँ पर गलती हो सकती है। रिसर्च में भी वो भटकाव लेकर आएगा, तो वहाँ किसी न किसी की आपको हेल्प लेने की परिस्थिति आएगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवम में शुक्र बनकर 12वें घर में और 22 तारीख के बाद लग्न में। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि स्पिरिचुअल यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो वहां पर काफी अच्छा समय है। ये केतु यहाँ पर है, मगर शुक्र की स्थिति जिस प्रकार से चल रही है, तो यहाँ पर व्यक्ति के कहते हैं ना कि भाग्य के जो सपोर्ट की बात की जाए, तो 22 तारीख के बाद भाग्य का सपोर्ट बहुत ही उच्च स्तर के साथ आपके साथ है। तब तक 12th हाउस में रहेगा, तो ये कहीं न कहीं विदेश के कार्यों में आपको काफ़ी अच्छी सफलता है। मास्टर्स करना चाहते हैं, तो 22 तारीख तक एडमिशन्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं या कोई भी इस प्रकार के टेक्निकल कोर्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इनिशियली आपको लगेगा कि जो भाग्य जैसा सपोर्ट करना चाहिए, मेहनत काफ़ी अच्छी है, लाभ भी अच्छा है, मगर जो भाग्य का एक जो सपोर्ट होता है, वो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि उसमें थोड़ी-सी कमी महसूस होगी। मगर वो ऑटोमैटिकली आपको जैसे ही शुक्र का भ्रमण होगा प्लस शनि का भी भ्रमण होगा, तो वो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट प्राप्त हो पाएगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का अधिपति मंगल होकर वक्र अवस्था में है, खुद के घर को भी देखते हैं। 10वां घर बहुत मजबूत है आपका। जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली 17 तारीख के बाद शनि की दृष्टि पड़ती है, तो जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। गुरु की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल 12 तारीख के बाद मार्गी होंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे।
अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, मगर यहाँ पर आपके लिए हर तरह से कार्यस्थल में जो रुके हुए कार्य है अब वो आगे बढ़ेंगे। 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है, तो वो कोई घबराने की स्थिति नहीं है, डेवलपमेंट होगा और जहां पर भी आपके कार्य अटक रहे हैं वहां पर आपको संपन्नता मिलेगी। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का अधिपति गुरु होकर सेकंड हाउस में लाभ पूर्ण रूप से आपको सेविंग्स की तरफ लेकर जा रहा है, लाभ में कोई कमी नहीं है। बुध यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति को बहुत ज्यादा विचारशील बना देते हैं और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं हाइपर टेंशन दे देते हैं, आप लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते और यहाँ पर भाई बहनों के साथ थोड़े से कहते हैं ना मन मुटाव की स्थिति रहेगी, भले वो बड़े हो या छोटे हो। यहाँ पर जितना हो सके उस डायरेक्शन में थोड़ा शांति बना के रखिएगा और एक साइलेंटली आप चीजों को हैंडल कीजिए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने में नहीं फायदा होगा आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में शुक्र और सूर्य का भ्रमण, सूर्य 14 तारीख के बाद 12वें घर में है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ हैं आपको, इवन 17 तारीख तक भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में बहुत अच्छा फायदा है। विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, 17 तारीख के बाद भी परिस्थिति काफी फेवरेबल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ खर्चे भी होंगे जो आप लग्जरी के पीछे आप अपने खुद के कहते हैं ना कि जिससे आपको अच्छा लगता है, इस प्रकार के एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वहां थोड़ा प्लान करके चलिएगा। कोई भी लीगल मैटर है तो वहां 17 तारीख के बाद बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको, तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।